सभा क्या लगता है मेनका गांधी क्या टिक पाएंगे? भैया मेनका गांधी जी बड़ी लीडर हैं, वो छोटों से मतलब नहीं रखती हैं। छोटों को केवल राम मंदिर और धर्म पे नाम पे मूर्ख बना के केवल वोट ले लेती हैं बस। मेनका गांधी से 90% यहाँ की आबादी ऐसी नहीं होगी छोटी जो मेनका गांधी जाके मुलाकात की होगी। भैया राजू तिवारी। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको कि सुल्तानपुर का कौन सुल्तान बनेगा? भैया लोकसभा ये बड़े चुनाव हैं यहाँ पे। जैसे आप कहते हैं भीम निषाद जी चुनाव लड़ने आए, समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोला, भीम निषाद जी को दिया। सबसे बड़ी बात मैं सराहना करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने एक छोटी जात के एक यहाँ से लड़ा के आज तक साइकिल हमारी दिल्ली नहीं पहुँची है इस बार। लेकिन जो उन्होंने लड़ाया, प्रत्याशी बहुत अच्छा चयन किया। 2.5 लाख वोटर हैं। अब भीम निषाद ऐसे कौन है 2.5 लाख वोटर? 2.5 लाख निषाद वोटर हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जातिवाद देख के तब यहाँ से उतारे हुए हैं भीम निषाद जी को? ये तो सोचने वाली बात है भैया, अपनी अपनी मानसिकता होती है। जैसे अब संजय निषाद जी हैं, मंत्री हैं, वो सबसे चंदा ले लिए 11-15 लाख रुपए यहीं चंदा ले लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे सुल्तानपुर में संजय निषाद चंदा लेके गए, ये कोई अच्छी बात है? लेकिन भीम निषाद एक सुलझा हुआ लेता है भैया। जलालपुर से चुनाव लड़े थे हमारे। एक बात सबसे बड़ी बात है, ये एकलव्य सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो एक गरीब आदमी इतने ऊंचे स्तर पे आकर अखिलेश भैया ने टिकट दिया है। हम लोग उसकी मदद करनी है। यहाँ से हर हाल में 2.5 लाख वोट उसके और कम से कम 3 लाख 3.5-4 लाख वोट सपा के, 5-7.5 लाख 6 लाख वोट मैं बैलेंस कर रहा हूँ। मेरी सीट यहाँ से निकल रही भैया। बाकी आप सब गणित लगाते रहे, अपना अपना मैच्योरिटी करते रहे, अपना अपना सिस्टम बनाएं, लेकिन मेरी सीट यहाँ 100% निकलेगी। क्योंकि ताहिर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने इतना विकास कर दिया है। आप वहाँ से आए होंगे अपने खुद, आपने देखा होगा कम से कम 50 हाई माइक स्लाइड सब ताहिर भाई की देन है। ऐसा कोई रोड नहीं होगा जो सूत्र के हवाले बड़ी खबर मिली हुई है कि फिर से बीजेपी ने मेनका गांधी जी को टिकट देने वाले हैं लोकसभा। क्या लगता है मेनका गांधी क्या टिक पाएंगे? भैया मेनका गांधी जी बड़ी लीडर हैं, वो छोटों से मतलब नहीं रखती हैं। छोटों को केवल राम मंदिर और धर्म पे नाम पे मूर्ख बना के केवल वोट ले लेती हैं बस। मेनका गांधी से 90% यहाँ की आबादी ऐसी नहीं होगी छोटी जो मेनका गांधी जाके मुलाकात की होगी। तो क्या मतलब मेनका गांधी? भैया हम लोग देख लिए, ये लड्डू कहने में अब आप बता दें अंगूर खट्टे हैं, कहाँ तक कूदते रहें। अब लोमड़ी बनते बनते थक गए, अब इंसान बनना है भैया। इंसान क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा भैया, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के बता रहा हूँ कि इस बार 100% भीम निषाद जी जीतेंगे, साइकिल यहाँ से दिल्ली जाएगी, इसमें दो राय नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको कि अगर जीत जाते हैं भीम निषाद जी, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा भैया, क्योंकि विकास होगा। तब धर्म पे राम पे राजनीति नहीं होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगा। डिजिटल ग्राम सभा होगी, वाईफाई से युक्त ग्राम सभा होगी, हर के नगर पालिका भी अच्छी होगी, हमारा जो सिटी है एरिया है और डेवलपमेंट होगा, हमारी मंडी लगेगी, किसानों की सुविधा बढ़ेगी, ये सब विकास होगा भैया। घंटी बजाने की ड्यूटी नहीं लगेगी। मंदिर बन रहा है भैया, चलो घंटी बजाओ। क्यों इतना बीजेपी नाराज है? नाराज नहीं है हम, सिस्टम। अगर बीजेपी की बात किया जाए, बीजेपी वाले बोलते हैं विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं। तो भैया कौन सा विकास आप गिना दीजिए? 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश भैया की सरकार थी, जितने के जाके उन्होंने शिलान्यास कर दिया होगा। अभी तक 7-8 साल बीत गया योगी बाबा को हमारे, केवल फीते काट रहे हैं भैया घूम घूम के, कोई नई चीज नहीं रख पाए। तो कहाँ से विकास माने? युवाओं को आप देख रहे हैं भर्ती में किस तरह पीटे जा रहे हैं युवा जाके। यही हमारे युवा पीटे जाए, युवा भविष्य होते हैं देश के, युवा पीटे जाए भर्ती में, आप मूर्ख बना रहे हो किस तरह। उत्तर प्रदेश पेपर होने से पहले आपका उत्तर पहले हाजिर, पेपर लीक है, ये उत्तर प्रदेश है, यही विकास है। हर प्रकार से धांधली है भैया। उनके पास केवल एक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा। कोई मुद्दा भाजपा के पास बचा नहीं है, विकास करने कोई नामे नहीं है। अगर विकास आपको चाहिए तो अभी सवेरा है भैया, आ जाइए। एक ही सीट सही, एक ही जगह सही। भीम निषाद को आप वहां भेजेंगे तो सुल्तानपुर का विकास होगा, ये मैं 100% कह सकता हूं। देश की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं कि कौन बनेगा सरकार। सुल्तानपुर का इतिहास रहा है, अभी तक सुल्तानपुर में कोई सपा का सांसद नहीं बना है। क्या लगता है इस बार कुछ? तो भैया मिस्टेक अखिलेश भैया से हो रही थी, कहीं से हो रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो रही, कहीं से हो रही थी। कैंडिडेट का सही से वो नहीं कर पाए ये लोग। हुए थे, तमाम सांसद हुए थे, तो जितनी नज़दीकी से लोगों से मेनका मिली हैं और गांव-गांव टहली हैं, चौपाल लगाई हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव जनमानस में होता ही है। अब विधायक में से ताहिर भाई हम लोगों से बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता कभी ऐसा ना, लेकिन फिर भी कहा पंडित जी कैसे, बस इतने बहुत कुछ है, कम से कम पहचान तो रहे हैं, हम उनसे जुड़े तो हैं। ऐसे मेनका गांधी का है, वो आम जनमानस से जुड़ी हैं, और नेता वही जहाँ हम लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, जीत के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी हमने उदाहरण दिया, ठीक है। तो अब उनके विषय में सबका पत्ता खुलेगा, कैसे थे कैसे हैं। राजनीति में यही तो होता है कि कैसे क्या थे क्या हैं, कैसे नेता हैं क्या हैं, ठीक है। अगर आ जाएँ, पहले भी हो सकता है कि सांसद विधायक रहे होंगे कभी, या नहीं रहे होंगे तो किसी पार्टी के नेता रहे होंगे। अब तो ठीक है, इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, मतलब परस्त की राजनीति। ये भी जीतने के बाद नहीं तो चले जाएंगे। अरे अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता है, मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो समय बताता है। समय सबसे बड़ी चीज़ होती,
ठीक है। एक समय थी कि कांग्रेस थी, नेहरू के समय में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है ना। राजीव के समय में विपक्ष बिल्कुल निष्क्रिय था, ठीक है ना। सबकी एक समय होती है, आज वो चाहे जैसे हो। अब आप बीजेपी का देख लीजिए, तमाम लोग भगे जा रहे हैं, तो उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है।